हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पाल शैली के बारे में कि पाल शैली बेसिकली होती क्या है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सो पाल शैली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। सो स्टार्ट करते हैं पाल शैली के बारे में। पाल शैली के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मध्यकाल चला था। मध्यकाल 700 से लेकर 1600। मध्यकाल का टाइम ड्यूरेशन पहले देख लेते हैं। मध्यकाल, इसका टाइम है 700 से लेकर के 1600, या फिर 650 से लेकर के 1550 तक का। 1550 तक का एग्जैक्ट टाइम इन दोनों में है एक सिमिलर। और पाल शैली बेसिकली फेमस क्यों है, तो ये पोथियों की कला के लिए फेमस है, पाम लीव्स मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए। एक्चुअल में देखिए, मिनिएचर पेंटिंग्स में बच्चे जल्दी कंफ्यूज होने में मिनिएचर में मुगल चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। पाल शैली जो मिनिएचर पेंटिंग लघु चित्र स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है पाल शैली से। देखिए, मध्यकाल के टू डिवाइडेशन हुए थे, दो पार्ट में मध्यकाल को बांटा गया था। पहला था पूर्वी मध्यकाल और दूसरा था उत्तरी मध्यकाल। पूर्वी मध्यकाल में एलोरा सितनवासल के द्वितीय स्तरों के चित्र देखने को मिलेंगे पाल शैली में, ठीक है। और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का टाइम है 1000 से 1550 तक का, और पूर्व मध्यकाल का टाइम है 650 से लेकर 1000 तक का। तो ये दोनों टाइम ध्यान रखिएगा। पूर्व और उत्तर मध्यकाल दो पार्ट्स में डिवाइडेशन हुआ है मध्यकाल का। और उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत आता है अपभ्रंश, होयसल, विजयनगर, चोल और काकनीय। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्यकाल के बारे में। पूर्व मध्यकाल मतलब पोथियों की कला, पाल शैली के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किया है घटना चक्र के, तो प्री हिस्टोरिक आर्ट से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। मैंने स्टार्ट किया प्रागैतिहासिक कला से, उसके बाद गुफाओं की कला मतलब केव्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। तो केव में क्या होता था, बेसिकली ह्यूज मतलब बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाए जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे पोथियों की कला के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पोथियों में किस तरह स्क्रॉल पेंटिंग बनने लगी थी, छोटी छोटी सी, जिसका साइज होता था 22 1/2 या फिर 2 1/2। तो सोचिए, इतने बड़े ह्यूज साइज से इतने छोटे साइज पर आर्टिस्ट को कितना मुश्किल हुआ होगा ब्रश को कैप्चर करना और उनको ड्राइंग्स बनाना, क्योंकि जब हैबिट जिस चीज़ों पर होती है उसमें परफेक्शन होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में बताना कि कैसे कैसे संस्थापक कौन रहे हैं और क्या हुआ। तो देखिए, पाल शैली का संस्थापक थे गोपाल। गोपाल संस्थापक थे पाल शैली के। पाल शैली बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। पाल शैली 8वीं शताब्दी में, मतलब ये एक्सप्लोर हुई 8वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में पाल शैली को पूर्वी कला के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी भारत में विकसित हुई, जैसे इसका क्षेत्र रहा है बंगाल, बिहार, नेपाल। तो देखिए, इसके क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? मुख्य केंद्र हैं बंगाल, बिहार और नेपाल। ये तीनों इसके मुख्य केंद्र रहे हैं। धर्मपाल के टाइम में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर पे फोकस किया गया, मतलब स्थापत्य कला पर। स्थापत्य पे सबसे ज्यादा फोकस हुआ है धर्मपाल के समय में। सेकंड है देवपाल। देवपाल के समय में सबसे ज्यादा पेंटिंग और स्कल्प्टर मतलब चित्रकला और मूर्तिकला पे फोकस किया गया है। थर्ड है महीपाल। महीपाल के समय में सबसे ज्यादा पाम लीव पेंटिंग मिली है, मतलब सर्वाधिक पोथियां चित्रण। सबसे ज्यादा पोथी चित्रण कहाँ मिला है, तो वो महीपाल के समय में। फिर अन्य राजा हैं जयपाल, रामपाल, विग्रहपाल, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये जो हमने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने जो नोट डाउन किया है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पोथियों की साइज होती थी उसका साइज क्या रहता था। पाल शैली के जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है, और यहाँ पे पूरे 2 दर्जन मतलब 24 ग्रंथ मिले हैं।
कितने ग्रंथ मिले? 24। 24 ग्रंथ मिले हैं, 2 दर्जन। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता 3री शताब्दी का है और इसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन लेखक किसके हैं? अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता के। पाल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ इसे ही कहा जाता है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता को। 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने इनका चित्रण करवाए थे। इसे भारत का प्रथम चित्रित ताड़पत्रीय ग्रंथ पाम लीफ पेंटिंग माना जाता है। पाल शैली में इस ग्रंथ को सर्वाधिक बार अंकन हुआ है। सबसे ज्यादा बार अंकन जरूर हुआ है, लेकिन 8वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पाम लीफ पर पेंटिंग किसने करवाया है? धर्मपाल ने। देखिए धर्मपाल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्थापत्य के लिए फेमस है, लेकिन सबसे पहले 8वीं शताब्दी में इन्होंने ही पेंटिंग करवाई है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की, जो 3री शताब्दी की है। नागार्जुन लेखक है उसके। कुछ अन्य सचित्र ग्रंथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे बोधिचर्या। बोधिचर्या कहाँ पर है? तो बोधिचर्या ये है बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में। सेकंड है पंचशिखा। पंचशिखा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लाइब्रेरी इंग्लैंड में। गंधव्यूह या गदाव्यूह, गदाव्यूह है रोरिक संग्रहालय कुल्लू में। और नेक्स्ट है महामयूरी। महामयूरी है हमारे यहाँ भारत कला भवन बनारस में, वाराणसी में, ठीक है। और नेक्स्ट है साधनमाला और करण देव गुहा। पाल शैली के ग्रंथ ज्यादा जो चित्रित हुए हैं वो किस पर हुए हैं? वो ताड़पत्र पर हुए हैं। पाल शैली के क्षेत्र के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, बंगाल, बिहार, नेपाल, उसे ही पूर्वी शैली कहते हैं। लेकिन मूर्ति कला के केंद्र के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया। मूर्ति कला का केंद्र है नालंदा और कुर्कीहार। नालंदा और कुर्कीहार मूर्ति कला के लिए फेमस है। पाल शैली में ताड़पत्रों का प्रयोग हुआ है। ताड़पत्र कुछ इस टाइप के स्क्रॉल टाइप के हुआ करते थे, जिसका साइज होता था 22 1/2 और 2 1/2, मतलब 2.5 और 22.5। स्क्रॉल टाइप में ये 2.5 हुआ करता था और ये 22.5, और अंदर देवनागरी व पाली भाषा में लेख लिखे हुए होते थे। पाल शैली में रेखाएं कोड़िए बनाई गई हैं। रेखाएं कैसी हैं? तो यहाँ कोड़िए हैं, ठीक। और रंग कैसा है? तो रंग कलर यूज किया गया है लाल पीला लाल पीला नीला काला और सफेद। यहाँ पर मिश्रित रंग का यूज नहीं किया गया है। सुनहरे रंग का भी यूज नहीं किया गया है। आउटलाइनिंग की गई है काले रंग से, ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग की गई है। समझ लें, ये आउटलाइनिंग है, ये अंदर का पोर्शन ब्लैक कलर से किया गया है। चेहरे सवा चश्मे बनाए गए हैं। सवा चश्मे चेहरे कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? पाल, अभ्रंश, ठीक है, पाल, अभ्रंश और एलोरा में। और नेक्स्ट है सिर। सिर कैसे बने हैं? सिर बने हैं चिपटे, चिपटे सिर यहाँ पर बनाए गए हैं। नेत्र कर्ण स्पर्शी, एक सेकेंड, कर्ण स्पर्शी नेत्र बनाए गए हैं। हाथ पैर एटन युक्त मुड़े हुए बनाए गए हैं। अजंता और बाघ, अजंता व बाघ के समकालीन रखा गया, अनुसरण मतलब उनसे इन्फ्लुएंस रहा है। यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक ये है, पाल शैली की जो अधिकांश पोथियां हैं, सबसे ज्यादा पोथियां कहाँ पर रखी गई हैं? पाल शैली की सबसे ज्यादा जो पोथी हैं वो बंगाल रॉयल सोसाइटी में रखी गई है। लघु चित्रण के लिए सबसे ज्यादा फेमस है पाल शैली। पाल वंश के बाद यहाँ पर सेन वंश संस्थापक रहते हैं, सेन वंश, ठीक है। पाल शैली जब एंड हो गया था तो बंगाल पर सेन वंश की स्थापना हुई थी, जिसके सामंत सेन द्वारा लक्ष्मण सेन इस वंश का प्रतापी शासक थे, ठीक है। इसके दरबार में बहुत से विद्वान महत्वपूर्ण थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने दो आर्टिस्ट रहे हैं, जयदेव और पवनदूत। जयदेव की फेमस पुस्तक कौन सी है और पवनदूत की? जयदेव की फेमस पुस्तक है गीत गोविंद और पवनदूत की धावंग। इनकी ये धोवक धोवक
फेमस रही है। दोनों पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी गई, 12 मतलब सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में। पाल वंश की स्थापत्य के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। देखिए, उदांतपुरी विश्वविद्यालय, उदांतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, उदांतपुरी विश्वविद्यालय भोपाल ने इसका निर्माण कराया, के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? पाल शैली के कलाकार हैं धीमान, वित्तपान, धीमान और वित्तपान, ये दोनों फादर और क्या बोलते हैं, फादर और सन थे, मतलब पिता और पुत्र रहे हैं। धीमान पिता थे, ये पिता हैं, और वित्तपान पुत्र हैं। ये दोनों कांस्य ढलाई के लिए फेमस हैं। और कुछ अदर आर्टिस्ट भी हैं, जय विजय और पराजय। सो पाल शैली फाइनली कंप्लीट हो गया। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारतीय लघु परंपरा, जैन एवं पाल शैली, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाल शैली का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आप, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई, और इसके केंद्र हैं बंगाल, बिहार एवं नेपाल। पूर्वी शैली किसने कहा है? तो पूर्वी शैली लामा तारानाथ ने कहा है। अब बिहारी शैली, बिहार शैली हेलेन रूबिनो ने कहा है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? तो टाइम ड्यूरेशन है 7वीं से 12वीं शताब्दी, पाल शैली। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? लघु चित्रों के जनक के रूप में पाल राजाओं को माना जाता है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? लघु चित्रों की शुरुआत किए थे पाल राजा के टाइम में। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? सबसे पहले जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो किस पर बनाई गई हैं? ताड़पत्र, पाम लीव्स पर। पाम लीव्स कुछ इस तरह का होता था, स्क्रॉल टाइप में, और उसका साइज था 22 1.5, इसका लेंथ था, और विड्थ था 2 1.5। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? सबसे पहले जो बुक बनाई गई है वो ताड़पत्रों पर। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? किस शैली से हुआ है पोथी चित्रण का प्रारंभ? पाल शैली से। पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ है राजा महिपाल के समय में। महिपाल के समय में सर्वाधिक पोथी चित्रण हुआ है, और धर्मपाल के समय में सबसे ज्यादा स्थापत्य पर फोकस किया गया है। देवपाल के समय में सबसे ज्यादा चित्रकला और मूर्तिकला पर फोकस किया गया। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ था? सेम क्वेश्चन है, थोड़े बस टर्म डिफरेंस है। 2018 का क्वेश्चन आरपीएससी। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस समय हुआ था? किस शैली में हुआ था? जी, राइट आंसर पाल शैली में। पाल शैली का जन्म किस शताब्दी से हुआ? पाल शैली का जन्म हुआ था 7वीं शताब्दी से। टाइम ड्यूरेशन है 750 से लेकर के 1197, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का है एग्जैक्ट टाइम। पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? पाल शैली का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 750 से 1197, मतलब 10वीं के अराउंड। तो ऑप्शन में 10वीं नहीं है, तो 9वीं शताब्दी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मतलब 750 से 1197 टाइम ड्यूरेशन है ना, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक चला था। तो ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 9वीं शताब्दी। प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? प्रज्ञा पारमिता पाल शैली से संबंधित है।
इसी को बोलते हैं अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, 3री शताब्दी का है, नागार्जुन इसके लेखक हैं। 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने इसका चित्रण करवाए थे सर्वप्रथम ताड़पत्र पर, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार इसी का चित्रण हुआ है पाल शैली में। वैसे तो और भी ग्रंथ हैं, लाइक गंधव्यूह या गंधर्वव्यूह है, पंचशिखा है, और एक सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। बोधिचर्या, वृत्त है, पंचशिखा, पंचरक्षा जिसे कहते हैं, गंधव्यूह, महामयूरी, साधनमाला और करण देव गुहा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रज्ञा पारमिता है, क्योंकि सर्वाधिक बार इसका चित्रण हुआ है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? पाल पोथी चित्रण का विषय बताना है। सब्जेक्ट क्या थे? पाल राजाओं के जीवन चित्र, नवाबों के दरबार के चित्र, या फिर बुद्ध के जीवन के चरित्र, या चैतन्य महाप्रभु के जीवन का चरित्र। सो राइट आंसर सी हो जाएगा, बुद्ध के जीवन। बुद्ध के जीवन। बौद्ध धर्म के किस शाखा से बिलोंग करता है पाल शैली? महायाना शाखा से। महायाना शाखा। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्रण का स्टार्टिंग जो हुआ है वो पाल शैली से हुआ है। कुछ स्क्रॉल टाइप में इस तरह से पोथियां चित्रित की जाती हैं, जिसका साइज 22, 1.5 एंड 2, 1.5 स्क्रॉल साइज हुआ करता था। और अंदर देवनागरी व पाली भाषा में लेख लिखा जाता था। उसके अंदर बुद्धा के पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे, उनकी पेंटिंग्स। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः कहाँ पर, किस धर्म से आधारित है? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, 3री शताब्दी का, नागार्जुन के टाइम का। 8वीं शताब्दी में इसका चित्रण करवाए थे धर्मपाल। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं। पाल के लघु चित्र बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित हैं। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय है बौद्ध धर्म के महायाना शाखा। पाल शैली में चित्रण का प्रमुख विषय क्या रहा? पाल शैली में चित्रण का प्रमुख विषय था बौद्ध धर्म का महायाना शाखा। देखिए सब क्वेश्चन 2003, 2011 सारे क्वेश्चन सेम है, बस थोड़े थोड़े टर्म्स डिफरेंट हो रहे हैं, उसी को हमें कैप्चर करना है, ठीक है। घटना चक्र सॉल्व करने से पता चलता है कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत चित्रकला। प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? मुख्य विषय वस्तु है बौद्ध धर्म। धीमान और वित्तपान किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? धीमान और वित्तपान ये दोनों फादर और सन, मतलब पापा और बेटे हैं, और ये दोनों हैं पाल शैली से संबंधित, फेमस आर्टिस्ट रहे हैं पाल शैली के, और इन दोनों ने कांस्य ढलाई में काम किया है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला बंगाल, बिहार, नेपाल तीनों जगह की है, लेकिन जो सबसे करीबी है उसको ऑब्जेक्टिव में करेक्ट करना है, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा बंगाल। पाल पोथी चित्र बनाए गए। पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए हैं? ताड़पत्र, पाम लीव्स पर। ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर लिखी जाती थी? हैंड का डायरेक्शन बताना है कि किस हाथ पर लिखी जाती थी। जल्दी आंसर कीजिए ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। 23 का राइट आंसर है ए, सीधे हाथ पर। UKGIC 2020 का क्वेश्चन है। ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पूर्ण पृष्ठ, जो पूर्ण पृष्ठ होता था उसे 2 या 3 भागों में
3 भागों में लिखने के लिए बांटा जाता था, जो पृष्ठ के आकार व लंबाई पर निर्भर करता था। दाहिनी ओर पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या लिखी जाती थी। पृष्ठ के किनारे एक एक रास्ता समाप्त करने के लिए कुछ अलंकारिक रेखाओं का प्रयोग भी किया जाता था। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? तो सबसे पहले जो ग्रंथ बनाए गए हैं वो ताड़पत्र पर बनाए गए हैं, पाम लीव्स पर। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पोथी चित्रण का निर्माण करवाए थे महिपाल के समय में। सबसे ज्यादा पोथी चित्रण हुआ है पाल डायनेस्टी में। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से प्रारंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की जो प्रारंभ स्टार्टिंग जो हुआ है पूर्वी मध्य प्राकृत से हुआ है। पाल शैली के चित्र होते हैं। पाल शैली के चित्र कैसे होते हैं? ऑप्शन में है पोथी, दीवार, कैनवस या बोर्ड। आंसर कीजिए। वेरी गुड, राइट आंसर पोथियों में। पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? उसका धरातल बताना है कि सरफेस कौन सा होता था, कागज, कपड़ा, ताड़पत्र या भित्ति। तो यहाँ पर पेंटिंग्स पाल शैली में पाम लीव ताड़पत्र पर बनाई गई हैं। पाल शैली के चित्र किस तल पर बने? इसका तल बताना है। सेम क्वेश्चन है, वहां पर पूछा गया था धरातल सरफेस, यहाँ पे तल दे दिया गया है। तो तल कौन सा है? ताड़पत्र है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज की क्लास में पोथियों की कला कंप्लीट हो गई है, पाल शैली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सितनवासल केव के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो भी न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for more new notifications.